एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जीरो टू हीरो। आज हमारा नंबर टॉपिक का पहला पार्ट होगा और आज हम कुछ इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और उससे पहले नंबर सिस्टम में जो बेसिक है, जो उसके रूल है, वो पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता कहाँ है, नंबर कहाँ से बना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आज हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो टॉपिक है, एक पार्ट है, उसे पढ़ेंगे। और उससे पहले मैंने कहा आपसे कि नंबर होता क्या है, बेसिकली कहाँ से नंबर बना है, तो उसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब नंबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। तो नंबर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। जो रियल नंबर है इसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और जो इमेजिनरी नंबर है इसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो आज मैथ शुरू करी है, ये पूरी जीरो टू हीरो, यानी कि इसमें दोनों अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों को कवर करते चलेंगे। किसी भी एग्जाम को ये क्रैक कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा वो सारे क्रैक हो जाएंगे। नंबर सिस्टम आज का जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल लेंगे मुझसे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। तो हम पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, यानी कि पूरा मैथमेटिक जितना एसएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, प्लस जितना भी पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब में, उसमें से पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे मैथमेटिक्स के। तो बहुत ही ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही सौम्यता से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि उन्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम नंबर्स पढ़ रहे थे, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है नंबर सिस्टम की। जो नंबर सब होते क्या है, नंबर सिस्टम तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर्स होते क्या है, तभी तो हम नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं, ये होते क्या है, इन्हें कह सकते हैं कि जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, वो सारे क्या है, रियल नंबर। जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, वो सब क्या है, वो सब हमारे रियल नंबर्स हैं। अभी संख्या रेखा क्या होती है, तो संख्या रेखा होती है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक। जैसे यहाँ जीरो का जो विकास हुआ वो अपने भारत में हुआ है। तो
+1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक प्लस अनंत। और यहाँ क्या है, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस के अनंत तक। तो रियल नंबर क्या होते हैं, प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रूट नंबर्स इसमें नहीं आएगा। रूट आएगी जिसका मान होता है, जैसे √2 का मान 1.144 है तो वो आ जाएगा। √2 का मान, जिसका रूट में मान नहीं होगा वो उसमें आ जाएगा इमेजिनरी। चलिए देखते हैं कि जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर सके वो क्या है, काल्पनिक नंबर। जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित न कर सके वो क्या है, वो हमारा क्या है, रियल नंबर। ठीक है ना। तो रियल नंबर बेसिकली ऐसा ही होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, √7। अब √7 का कोई मान नहीं है, माइनस की √7 आ सकता है। ठीक है, माइनस का और रूट में 19 या फिर 17, इस प्रकार से जिसके मान नहीं होते हैं वो रूट में होकर वो क्या हो जाते हैं, काल्पनिक नंबर। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, जैसे कि मेरा √7 है माइनस का, एक -1 का रूट इंटू 7 का रूट, ये -1 जो रूट में है तो ये -1 रूट का मान होता है i, जिसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि √7 i हो जाएगी अलग, तो इस प्रकार से -1 का मान होता है। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं √7 और आयोटा, आई नहीं कहेंगे इसे, आयोटा है। तो हमने पढ़े। अब इसको और भी देखते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संख्या पर और सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्णांक संख्या, तो कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, जिसका कोई पता नहीं है, प्राकृतिक संख्या वो है। तो अब आगे देखिए, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई आप लोगों को। प्राकृतिक संख्या के बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या वो है जिसमें हम 0 भी ऐड कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। अब हम आगे समझते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब समझते हैं सम संख्या, कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या सम संख्या सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम 2 से विभाजित कर सकें। कहने का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, ये हमारी क्या है, सम संख्या। और अगला देखिए विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ये हमारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के ही प्रकार है।
विषम संख्या क्या होती है? जिसे हम 2 से विभाजित ना कर सके वो क्या है हमारी विषम संख्या। आपको लिखना हो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिसे हम 2 से विभाजित ना कर सके वो क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या के कुछ एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 ये भी अनंत तक, यानी कि आगे पता नहीं है, विषम संख्याएं बहुत सी हैं। तो विषम संख्या के बाद अगला देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? जो एक वर्ग में हो और पूर्ण संख्या हो। कहने का मतलब एक, अगर हम एक का वर्ग करेंगे तो एक ही मिलेगा, दो नहीं आ सकता, दो का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो 1 और 4 पूर्ण संख्या है, लेकिन 3 एक पूर्ण संख्या नहीं, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या 9 आएगा। 9 के बाद 16 25 डॉट 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 अनंत। आप देख सकते हैं ये सभी संख्याएं वर्ग में है। ये दो, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, सभी संख्याएं ये वर्ग में है, इसलिए इसे कहा गया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। अब इसके बाद अगला देखते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन जो कि एक घन में संख्या होती है वो होती है पूर्ण घन संख्या। 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है डॉट 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 अंतम, यानी कि 5 का 125 हो जाएगा, 6 का 216, इस प्रकार से आगे आप पढ़ेंगे। अब पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण घन हो गया। आप देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अब देखिए जैसे 2 3 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, इसमें 11 आएगा, 11 13 डॉट 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 अनंत। अब देखिए कैसे, कहने कहा था कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो, कम से कम नहीं, केवल 2 गुणनखंड, 2 ही होने चाहिए, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। तो अब 2 के देखते हैं, 2 का एक गुणनखंड और एक 2, तो 1 और 2 गुणनखंड हो गए, ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या। 3 के देखते 1 और 3, 5 के देखते हैं 1 और 5, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 क्यों नहीं है, तो 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसलिए हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अभाज्य संख्या के बाद देख लेते हैं अगला भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो वो क्या है भाज्य संख्या। कम से कम 3 गुणनखंड का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा 1, तो 1 का गुणनखंड क्या है 1 ही, ये हमारी क्या है भाज्य संख्या नहीं है। 2 के गुणनखंड 1 और 2, 1 का तो 1 तो सभी का होता है, और 2 का 2 1 2, तो मैंने कहा था कम से कम 3 होने चाहिए गुणनखंड, तो ये भी नहीं। 3 का देखते हैं 1 और 3, इसके भी 2 गुणनखंड हो रहा है, ये भी संख्या नहीं। अगला देखते हैं 4 के देखते हैं, 4 का 1 भी है, 2 का भी है और 4 भी है। 1 का पारा पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो इस प्रकार से 4 के हमारे क्या 3 गुणनखंड बन गए हैं, तो इससे साबित होता है कि ये हमारा 4 एक भाज्य संख्या है। अब तो प्रश्न ये होता है कि 4 से पहले क्या कोई भी भाज्य संख्या नहीं, तो नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। 4 के बाद 6 8 9, इस प्रकार से हमारी भाज्य संख्याएं हैं। और अगला बढ़ते चलेंगे,
ये भी क्या हो जाएगी, अनंत। तो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 ही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो हो जाएगी हमारी 9। क्या हो जाएगी, 9। तो आप देख लेना कि जो सबसे छोटी, ये 400 में 8, 600 में 800 में, लेकिन 9 क्या है, एक विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9। इससे पहले तो हमें विषम संख्या मिली नहीं, और जो भी मिली पहली बार ही 9 मिली, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, विषम भाज्य संख्या क्या है, 9। अब एक लास्ट 2 परिभाषाएं और रहेगी, कौन कौन सी, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। बेसिकली सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए और वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, और ये सह यानी कि ये जोड़ा में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तो ये जोड़ा में संख्या है 2 और 3, और इसका अगर हम एचसीएफ यानी कि इसका मासा निकालेंगे, वो भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद 3 और 5, ये हमारी जोड़ा में है, और 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसका भी मासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद 5 और 7, तो इस प्रकार से डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं हैं, इन सबका हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आ जाएगा सबका 1 नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट्स करें कैसा है, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना